नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब। कटारिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये बात अक्सर कही जाती है कि अच्छे लोगों को चुना जाए। आप तो खुद भी टिकट बांटने वाला जो एक कमेटी होती है पार्टी की, उसमें भी रहे हुए हैं। कई बार स्थितियाँ बनती हैं कि अपन बात करें चाहे नीचे के स्तर से और सांसद के चुनाव तक की। जो अच्छे विचार हैं, आपके भी हैं और भी लोग इस तरह की बात कहते हैं, उनके विचारों को कितना तवज्जो मिल पाता है जब सिलेक्शन का समय होता है? देखो, क्या है कि सामान्यतः सिलेक्शन में पहले विचारधारा और व्यक्ति की प्राथमिकता रहती थी, लेकिन जब से ये राज का शौक पैदा हुआ है कि हमें तो कैसे भी करके सरकार बनानी है, जब हमारा ध्येय सरकार बनाने का हो गया तो हमारे सारे गुण माइनस हो गए। पहले हम सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते थे, हम अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ते थे। तो हम अच्छा सिलेक्शन करते थे, अच्छे लोगों को लाते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि अब सबका सोचना ये है कि राज होगा तो सब कुछ होगा। विचारधारा गौण हो गई और राज प्रमुख हो गया, तो उसके कारण से ये सारी बुराई आना स्वाभाविक है। राज हमारा आए या ना आए, लेकिन हम अच्छे लोगों को चुनाव में उतार करके चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे तो अगली बार फिर लड़ेंगे। इस विचार की जो कमजोरी आई, उसके कारण से बुराइयाँ और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और राजनीति पर पैसे वालों ने, बदमाशों ने आकर के एक तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आज की तो जो जिसके पास मसल पावर है, जिसके पास मनी पावर है, वो राजनीति में आज प्रमुख बन गया। और अपन तो देखते हैं कई लोग जेल में रह करके भी चुनाव जीत जाते हैं और देश की जनता वोट दे करके जिता देती है। जिस देश की गिरावट मतदाता के मन की भी इतनी हुई हो, उस देश को उठाने के लिए तो कोई न कोई इसी प्रकार का समर्पित जीवन वाला व्यक्तित्व जब निखर करके बाहर आएगा तो निश्चित रूप से जनता उसका साथ देगी। जनता में कमी नहीं है, उसको लीड करने वाले लोग जिस प्रकार के चाहिए उन लोगों की कमी लगती। कटारिया साहब, दो छोटे छोटे से सवाल है मेरा। एक सवाल ये है, देश में आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी कई बार चर्चा का विषय होता है। नरेंद्र मोदी को लेकर के भी चर्चा है। अगर उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपका क्या मानना, व्यक्तिगत राय क्या है? मैं सोचता हूँ कि हमने कभी व्यक्ति पूजा की नहीं और व्यक्ति पूजा कभी दिमाग में रहती नहीं है। हम तो यह है कि विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोगों को जो भी बहुमत में आ जाएगा उसको योग्य से योग्य व्यक्ति को बना देंगे। ये जो घोषित करके प्रधानमंत्री बनाने की जो परिपाटी बनी, इसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ जिस पार्टी का बहुमत आता है उस पार्टी को भी तो अधिकार होना चाहिए कि उसका अच्छा से अच्छा वर्कर कौन है जिसको इस काम को सुपुर्द किया जाए। पहले से ही व्यक्ति को आधारित बनाएंगे तो व्यक्ति फिर अपने अनुसार सारा संगठन का ढांचा खड़ा करेगा, जो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहेगा। विचारधारा के लिए अगर अपने को लोकतंत्र चलाना है तो विचारधारा को ही, जो पार्टी मेहनत करती है, हजारों कार्यकर्ता मेहनत करता है, एक आदमी मेहनत थोड़ी करता है, तो उसका निर्णय एक आदमी को कैसे दे दिया जाए कि वो चाहेगा जैसे करेगा। मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूँ। मैं यहाँ के लाखों कार्यकर्ता जिस पार्टी को जिताते हैं, उस पार्टी के संगठन को चलाने वाले जो समर्पित कार्यकर्ता ऊपर बैठे हैं, जो राजनीति में सक्रिय भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार कौन अच्छा से अच्छा व्यक्ति इस देश को सही, जैसे अटल जी का सिलेक्शन था, वो एक दिन का सिलेक्शन नहीं था, है ना। जिसने जीवन के प्रारंभ से लेकर के इतने वर्षों तक जिस संघर्ष में जीवन गुजारा, उसके आधार पर, उसमें भी हमने अंतिम समय में जाकर के उनके आधार पर चुनाव लड़ा। बाकी तो बहुमत आने के आधार पर हमने उनको अपने स्थान पर दिया, हमने कोई उनको घोषित करके तो नहीं लड़ा था। लेकिन ये जो परिपाटी है गलत पड़ गई है कि घोषित करके लड़ना, तो मैं सोचता हूँ उसमें व्यक्ति प्रमुख हो जाएगा, विचारधारा गौण हो जाएगी, जिसको मैं ठीक नहीं मानता। कटारिया साहब, बस एक आखिरी सवाल है मेरा। राजनीति में यदि कोई ऐसा अवसर मिलता है, पूरी तरह से आपको चांस मिलता है, तो ऐसी क्या इच्छा है आपकी जो समाज के लिए, देश के लिए करना चाहेंगे? तो मैं तो क्या है कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक है उसकी अच्छी एजुकेशन हो। उस एजुकेशन के लिए जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसको एजुकेशन के अच्छे से अच्छे अवसर मिले, ताकि वो नहीं तो 10 साल बाद उसका बच्चा कम से कम अच्छी दिशा में आ जाए। एक दूसरा, किसानों को उसकी मेहनत का मूल्य का मतलब, मैं ये समर्थन मूल्य के पक्ष में नहीं हूँ, मैं लाभकारी मूल्य मिले। दुनिया में ऐसा कौन आदमी जो बिना मुनाफे के व्यवसाय करता है? हर आदमी अपनी मेहनत का जो है मुनाफा जोड़ करके उसकी कीमत तय करता है। तो एकमात्र हिंदुस्तान का किसान, जिसको अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन वो भगवान भरोसे क्यों बिकता है? जब तक उसको अपनी मेहनत का दाम नहीं मिलेगा, देश में 60% लोग जिससे जिंदा रहते हैं उसकी गरीबी नहीं मिटेगी। उसको तवज्जो देना पड़ेगा।